अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक छोटी सी नई बात शेयर कर रहे हैं। MS एक्सेस के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि ये एक सिंगल यूज़र फाइल है। सिंगल यूज़र फाइल का मतलब है कि एक्सेस की एक फाइल्स को एक वक्त में एक आदमी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। MS एक्सेस के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है जिससे हम इसे मल्टी यूज़र फाइल बना सकते हैं। मल्टी यूज़र फाइल का मतलब है कि अगर किसी एक इंस्टीट्यूट, कॉलेज या स्कूल में इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एक नए आने वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स ऐड करता है, तो अकाउंट्स के टेबल पे मौजूद अकाउंट्स ऑफिसर ने उसकी फीस वगैरह का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है, और फिर एग्जाम्स के पोर्शंस के हवाले से उसके एग्जाम्स के मार्क्स ऐड करने हैं। तो एक ही स्टूडेंट्स जो 3 अलग अलग टेबल्स पे डिस्कस किया जा रहा है उसका 3 अलग जगहों पे रिकॉर्ड्स ऐड होगा। तो इसके लिए MS एक्सेस की फाइल्स को जो सा है वो मल्टी यूज़र फाइल बनाने की ऑप्शन इसमें मौजूद है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलता है कि हमारी इस फाइल्स का बैकअप बना हुआ है या नहीं बना हुआ? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टेबल्स के साथ सिर्फ टेबल्स का आइकन है और टेबल्स का नाम लिखा हुआ है। अब हम अगर इसे मल्टी यूज़र फाइल्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर आकर डेटाबेस टूल्स के अंदर हमने एक्सेस डेटाबेस की ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। अभी आप देख रहे हैं कि टेबल्स के साथ सिर्फ उसका आइकन है और टेबल्स का नाम है। जैसे ही हमारे पास इसका बैकअप बनेगा तो उसके साथ एक एरो साइन बन जाएगा। तो हमने यहाँ से एक्सेस डेटाबेस टूल्स को क्लिक किया तो स्प्लिट डेटाबेस की ऑप्शन आती है, आपने इसे क्लिक करना है और वो लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पर मैं इस डेटाबेस को सेव करूँ। तो मैं D ड्राइव को सेलेक्ट करता हूँ और हाउसिंग स्कीम BE मीन बैकअप से उसे सेव करवा रहा हूँ। ये मैसेज दे रहा है डेटाबेस सक्सेसफुली स्प्लिट, इसका मतलब है कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। अब मैं जैसे ही ओके का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर इसके साथ ये एरो साइन बन चुके हैं। इसका मतलब है कि ये फाइल जो सी है ये अपना बैकअप रखती है, इसका हम लिंक जनरेट कर सकते हैं। अब दूसरी फाइल देखते हैं जो अभी हमने यहाँ पे बैकअप के तौर पे बनाई है। ये हमारे पास बैकअप वाली फाइल्स बनी है, इसके आगे BE लिखा हुआ है। तो मैं इसे ओपन करता हूं तो इसे ओपन करने पर मुझे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेबल्स ही नजर आएंगे। इसके अंदर ना क्यूरी नजर आएगी, ना फॉर्म्स, ना रिपोर्ट्स हैं। ये वाली फाइल हमने कॉपी करके उस मेन सर्वर पे रख देनी है जहां हम बैकअप अपना सेव करना चाहते हैं। हमारी ये फाइल सिर्फ सर्वर पर मौजूद रहेगी, इसे हमने ऑपरेट नहीं करना। इसके अंदर आकर रिकॉर्ड्स हमारे सेव होते जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं प्लॉट रिकॉर्ड्स में दिखाता हूँ, मेरे पास सेक्टर A प्लॉट नंबर 1 और सेक्टर B प्लॉट नंबर 1 मौजूद है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दूसरी फाइल्स हमारे पास है, हम इस फाइल्स को जिस जिस कंप्यूटर्स पर सेव करेंगे इनका हम एक लिंक क्रिएट करेंगे। वैसे तो ऑलरेडी क्रिएट है, लेकिन अगर आपको डाउट है और कि लिंक बना है या नहीं बना, वैसे तो वो उसका पाथ वहां पे शो कर रहा है कि D में हाउसिंग स्कीम बैकअप के अंदर सेफ है। लेकिन अगर किसी वजह से वो लिंक टूटा हुआ है तो आप उस टेबल्स पे राइट क्लिक करके लिंक टेबल मैनेजर को क्लिक करें तो आपके पास वो टेबल्स और वो लोकेशन आ जाएगी, वो कहाँ पे मौजूद है जिससे आपने बैकअप बनाया है। तो आप वहां पे क्लिक करके उनका तीनों ऑप्शन जितने भी टेबल्स हैं उन्हें क्लिक करके ओके का बटन प्रेस कर देंगे तो उस सूरत पर ये लिंक जो सा है ये रिफ्रेश हो चुके हैं। अब वहां पे 2 प्लॉट्स थे, मैं यहां से आके इस प्लॉट्स में आकर एक नए प्लॉट्स का अगर इजाफा करता हूं, सेक्टर C प्लॉट नंबर 2, तो ये मैंने यहां पे ऐड कर दिया है। अब अगर हम जाकर अपनी उस फाइल्स के अंदर चेक करेंगे जो हमने बैकअप्स की बनाई थी, तो उसके अंदर ये प्लॉट नंबर्स में हमारे पास वो चीज़ ऐड हो रही है। ये सेक्टर C और प्लॉट नंबर 2 ऐड हो रहा है। तो ये हम जो सा है अपनी एक्सेस की फाइल्स को जो सा है वो मल्टी यूज़र फाइल यहाँ से बना सकते हैं, जिससे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे, जितने आप कंप्यूटर्स पे चाहें, एक ही एक्सेस की फाइल्स को सेव करके अलग अलग ऑपरेटर्स उसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें ये ज़रूरत है तो एक एरिया होगा जहाँ पे प्लॉट्स का रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे, एक फॉर्म हम उन्हें दे देते हैं, एक परचेजिंग का रिकॉर्ड्स है, एक फॉर्म उन्हें देते हैं। तो वो सिर्फ अपने अपने फॉर्म्स पे काम करते रहेंगे और ऑटोमेटिकली उनका रिकॉर्ड जो है वो तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर शेयर होता रहेगा। तो हम सिंपल एक्सेस डेटाबेस की ऑप्शन से एक्सेस की एक सिंगल यूजर फाइल्स को स्प्लिट करके, हिस्सों में तकसीम करके एक सर्वर बना लेते हैं
और एक जो सा है वो हम डमीज कंप्यूटर्स के ऊपर ऑपरेट करके उनका लिंक जनरेट करके उन्हें मल्टी यूज़र बना सकते हैं।